हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ, महिमा और प्रशंसा करते हैं। आज जिस विषय को लेकर हम आए हैं वो वचन हमें मिलता है दूसरा इतिहास 7:14, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये प्रभु का जीवित कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिलने पाए। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि कई एक जगह पर बाढ़ आ रही है। कई एक जगह पर बारिश से गांव का गांव परेशान हो रहा है। हम पंजाब में देखें तो पंजाब में बारिश से, बाढ़ से लोग ग्रसित हो रहे हैं। और भी कई एक जगह है जहां पर बाढ़ से लोग परेशान हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो कई एक जगहों पर हम देख रहे हैं कि मसीही लोगों के ऊपर सताव आ रहा है। और जब लोगों के ऊपर सताव आ रहा है तो लोग विभिन्न प्रकार की बातों को कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अपनी बात को रखना सही है, पर क्या हमने और आपने प्रभु के वचन को ध्यान दिया है? क्या हमने प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान लगाया है? हम देखते हैं कि 2019 में जब कोरोना आया और उस समय हर एक मसीही विश्वासी एक होकर प्रार्थना में लगा रहा। आज मेरे प्रियो, हमें एक होने की ज़रूरत है। हमें प्रार्थना में लगने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, अगर मेरी प्रजा के लोग से मतलब है, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे किसी भी जगह से हों, एक होना जरूरी है। लिखा है, दीन होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना जरूरी है। हमें प्रार्थना में बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु हर एक चीज़ों को, चाहे सताव हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे किसी भी प्रकार की महामारी हो, प्रभु भारत देश को सब सही करने के लिए तैयार हैं। भारत देश के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में इस समय बाढ़ बहुत जगहों पर आ रही है और बाढ़ से कई एक घर तबाह हो रहे हैं, गांव के गांव तबाह हो रहे हैं। हम सबों को इसके बारे में सोचना है और प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु, इस वचन को हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिस भी जगह पर मसीही लोगों के ऊपर सताव आ रहा है, हम प्रार्थना करते हैं आप अपनी शांति उनको दें और इस सताव से निकलने में आप उनकी मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं उन बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के लिए जहां बाढ़ बहुत ज़्यादा आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं,
गांव के गांव तबाह हो रहे हैं, छुपने के लिए स्थान नहीं है। प्रभु आप अपना हाथ ऐसी जगहों पर बनाएं और हालातों को सही करें, हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।